शेर खाया गधे से लात। एक बड़े जंगल में एक बहुत मोटा शेर रहता था। इस शेर की प्राकृतिक शक्ति के अलावा यह अनंत गर्व से भरा हुआ था। जंगल में रहने वाले सभी जानवर इसके लिए काम करते थे। ये जैसे बोले वैसा ही उन सबको करना पड़ता था। इस तरह वो अपना मनमानी करता था। इसी बीच उस शेर के जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। अन्य सभी जानवर जो सूखे का सामना नहीं कर सके, अपनी टोकरियां पैक करके भाग गए। यदि सब जानवरों के राजा हो तो क्या खाना पीना ऐसे ही मिल जाएगा क्या? जब तक अन्य सभी जानवर वहां थे, वह उनमें से एक को निगलने के लिए मजबूर करके अपनी भूख मिटाता था। अब वह भी खत्म हो गया है। उस जंगल में एक भी जानवर नहीं है। हालांकि शेर वर्षों तक शर्त के रूप में उसी जंगल में रहता था, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं कर सके और दूसरे जंगल की ओर निकल गए। उस जंगल में एक सियार, एक गधा और एक बैल एक साथ रहते थे। भले ही उनकी खान पान की आदतें अलग अलग थीं, फिर भी वे हमेशा साथ रहते थे। एक शेर उनके पास आया, वो शेर जो पलायन करके भी अपना गुरूर नहीं छोड़ता। उसने कहा कि वो इस जंगल का राजा भी है। हालांकि बैल, सियार और गधे सहमत नहीं थे, इसलिए उसने उनके साथ एक सौदा किया। शेर ने कहा कि जो भी भोजन मिले सभी को मिल बांटकर खाना चाहिए, बाकी सब ठीक है। एक दिन खाना मिल गया। शेर ने बैल से सभी को समान रूप से बांटने को कहा। बैल ने भोजन को चारों के लिए 4 भागों में बांट दिया। शेर को गुस्सा आ गया। वह बैल पर कूद पड़ी और उसे पंजों से काट डाला। तभी बैल मर गया। लोमड़ी और गधा अंदर ही अंदर रो रहे थे। इस बार शेर लोमड़ी की ओर मुड़ा और कहा, खाना तुम बांटो। लेकिन चतुर लोमड़ी, ये खाना मैं नहीं, बल्कि तुम बांटो तो सही रहेगा। इसके साथ ही शेर का घमंड दुगना हो गया। ठीक है, मैं खाना 3 हिस्से में बांट दूंगा। शेर ने कहा कि एक हिस्सा मेरा है क्योंकि मैं जानवरों का राजा हूँ। दूसरा हिस्सा भी मेरा है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बांटना है। और तीसरा हिस्सा बचा है। लोमड़ी और गधा डर गए। शेर, जिसने सारा खाना खा लिया था, भरपेट खाया और आराम से सो गया। लेकिन लोमड़ी और गधा भूख से मर रहे थे। लेकिन शेर, जो उसे मिले भोजन को उत्सुकता से खाता था, अगले दिन बीमार हो गया। वह अपनी सोने की जगह से हिलने में भी असमर्थ था। इसे देखने वाले अन्य सभी जानवर कासित्रह शेर को शाप देने, लात मारने लगे। शेर आंखों से घूरने लगा, पर उनको देखकर शेर उठ नहीं सका और भौंकने लगा। लेकिन कोई भी जानवर नहीं डरा। भले ही शेर उन्हें धमकी दे कि अगर बच गए तो तुम्हें देख लूंगा, तो भी उनकी कोई गिनती नहीं है। एक दिन शेर ने गधे को अपनी ओर आते देखा। क्या तू भी मुझे लात मारने आए क्या? उसने कहा और आंखों से घूर कर देखने लगा। गधे ने ताना मारते हुए कहा, मृगराज, क्या तुम अभी भी घूर कर देख रहे हो? इमली भले ही मर जाए, खटास नहीं मरती। शेर को दोबारा घूरते देख गुस्साए गधे ने अपने पिछले पैरों से शेर के चेहरे पर लात मार दी। तुरंत शेर की दोनों आंखें जमीन पर गिर गईं। इतना जीने के बाद क्या गधे की लात खाकर मरना पड़ेगा? ओह! शेर यह सोचकर रोया और सोचने लगा कि मेरी मौत कितनी मूर्खतापूर्ण है। हालांकि एक भी जानवर को इस पर दया नहीं आई। उस दिन से सभी जानवर यह सोचकर खुशी से रहने लगे कि उन्हें इतने दिनों से लगातार परेशान करने वाला राजा अब नहीं रहा। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई है। इस कहानी को लाइक करो, एक अच्छी कमेंट करो और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अधिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।